तो भाई ऑलमोस्ट न्यू ईयर आने वाला है, आधा दिसंबर खत्म हो गया है। थाईलैंड ऑफिशियली हाई सीजन में है और भाई टूरिस्ट भर भर के थाईलैंड में आ रहे हैं। अभी मैं हूँ पटोंग फुकेट में और आज के वीडियो में देखेंगे भाई फुकेट का अभी का हाल कैसा है, क्राउड कैसी है, वाइब कैसा है, कितना एक्सपेंसिव हो गया है, वेदर कैसा है। तो ये सारी चीजें देखेंगे भाई आज के वीडियो में। तो भाई शुरुआत करते हैं वेदर से। भाई अभी बजे है शाम के 5:30। वेदर कुछ ऐसा है, क्लाउडी है, लेकिन ओवरऑल वेदर की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा ह्यूमिड है क्योंकि ये ऑफ कोर्स आइलैंड है, बीच टाउन है, धूप भी निकलती है, थोड़ा क्लाउडी रहता है लेकिन बारिश नहीं होती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एक आइलैंड पे जैसा वेदर होना चाहिए, ट्रॉपिकल वेदर, हॉट एंड ह्यूमिड वैसा है। लेकिन भाई अगर आप दिन में बाहर निकलते हो तो बिना सनस्क्रीन के बिल्कुल मत निकलना क्योंकि यहाँ की धूप आपको चटके नहीं देगी, आपको पूरा काला कर देगी। शाम में थोड़ा कूल डाउन हो जाता है लेकिन जो ह्यूमिडिटी फैक्टर है वो रहता ही है। सो वेदर ओवरऑल प्लीजेंट है। भाई अब बात करते हैं एक ओवरऑल वाइब कैसा है। एकदम जो न्यू ईयर वाला वाइब रहता है वैसा है। ईयर एंड के मूड में है, पार्टी कर रहे हैं। एक जो साल खत्म होने के टाइम पे रिलीफ रहती है कि भाई चलो साल खत्म हो रहा है, थोड़ा पार्टी शार्टी कर लेते हैं, वैसे टाइप का वाइब है। तो वाइब है भाई चिल्ड, रिलैक्स, केओटिक और फुल ऑन हॉलीडे और न्यू ईयर मूड का। अब भाई बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो है क्राउड। भाई मेरे को यहाँ आके 3 दिन हो गया है और मैं क्राउड से परेशान हो गया हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ बांग्ला रोड पे, अभी शाम के 5:30 बजे है, ये तो कुछ भी नहीं है और अभी भी यहाँ पे हजारों लोग हैं भाई। और भाई जब ये बांग्ला रोड रात को पार्टी स्ट्रीट में तब्दील हो जाता है भाई, 1000 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं लाख लोगों। इतना क्राउड है भाई, भर भर के, मतलब पाँव रखने की भी जगह नहीं रहते। आप ये 10 सेकेंड का फुटेज देख लो बांग्ला रोड रात में कैसा लगता है। और खास करके मैं ये जो पटोंग एरिया है वहाँ की बात कर रहा हूँ। फुकेट में ओवरऑल अगर जो बाकी के एरियाज है जैसे कमला हो गया, कैरन हो गया, रावाई हो गया, जो थोड़े नाइट लाइफ के लिए इतने फेमस नहीं है, वहाँ पे थोड़ा लो क्राउड है। लेकिन भाई जो मैं पटोंग एरिया की बात कर रहा हूँ ना, माय गॉड, क्राउड से भरा पड़ा है। ऐसे लग रहा है सारे लोग यहीं आ गए हैं बाकी का थाईलैंड छोड़ के। तो भाई कंप्लीटली मिक्स क्राउड है। ऑफकोर्स इट इज डोमिनेटेड बाय रशिया, बट यहाँ पे भाई हर तरह के टूरिस्ट है। और फॉर अ चेंज इस टाइम मेरे को भाई इंडियंस भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पहले नहीं दिखते थे, खास करके फुकेट में, लेकिन अभी बहुत इंडियंस दिख रहे हैं। तो फुकेट धीरे धीरे इंडियंस में भी फेमस हो रहा है। इंडियंस लोगों के पास भी पैसे की कमी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोल दूं भाई, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है ना तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हर जगह फुल है यार। मतलब रेस्टोरेंट फुल है, क्लब्स फुल है, बार फुल है, ये जो स्ट्रीट है वो फुल है। अगर आपको वो क्राउडेड वाइब नहीं पसंद है ना तो मज़ा नहीं आएगा। बट अगर मैं ओवरऑल क्राउड की बात करूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है फुकेट जो है वो अभी ना ओवर क्राउडेड है। खास करके मैं जो पटोंग एरिया है ना उसकी बात कर रहा हूँ, जो नाइट लाइफ हब है। सो भाई अभी बात करते हैं कॉस्ट की, कितना एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव है भाई। फुकेट जो है जनरली भी बैंकॉक और पटाया से एक्सपेंसिव ही होता है। आप यहाँ पे चीज़ों के जो प्राइसेस है वो जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा ऑन अ हायर एंड एक्सपेंसिव साइड। सो बेसिकली अगर आप बीच साइड पे हो तो एक नॉर्मल फुट मसाज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम 300 to 400 बात में, जो कि अगर आप बीच से अंदर की तरफ जाते हो तो वही रेट घटके हो जाता है अराउंड 200 बात। अगर आप बीच साइड पे हो तो डेफिनेटली चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप अंदर की तरफ जाते हो तो भाई रेट में ऑलमोस्ट 40 to 50% का फर्क आ जाता है। और ऑफकोर्स ये हर जगह का रूल है। जो मेन टूरिस्ट हॉटस्पॉट रहता है वहाँ पे चीज़ें नॉर्मली दुगने रेट पे ही बिकती है और जैसे जैसे हम टूरिस्ट स्पॉट से थोड़ा दूर निकलते रहते हैं चीज़ों के दाम घटना चालू होता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट फैक्टर की बात करूँ तो यस, फुकेट एक्सपेंसिव है और अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो होटल में रुका हूँ उसका मैं पे कर रहा हूँ 2500 रुपीज़ पर नाइट और वो है भाई 15 से 20 मिनट दूर ये जो मेन पटोंग एरिया है उससे वॉकिंग डिस्टेंस। और अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो जो 4000 के होटल है उसका आज का रेट है भाई अराउंड 6 to 7000, यानी कि ऑलमोस्ट 50 to 60% का इंक्रीज हुआ है जो भी कॉस्ट है उसमें। अगर आप क्लब वगैरह में जाते हो तो आपको एक बियर नॉर्मली मिल सकता है 120-140 बात का। ये एक जनरल बेंचमार्क है, इसके ऊपर नीचे हो सकता है। कहीं की जगह पे बेसिकली हैप्पी आवर्स होते हैं जो दिन का टाइम होता है अराउंड शाम को 7-8 बजे तक, मोस्टली 7 बजे तक। तो वहाँ पे कुछ कुछ जगह आपको डील मिल जाएगा।
लेकिन अगेन वो दिन का टाइम है कि भाई 100 बात में बियर या फिर बियर का बकेट रहता है उस पे। खाने की चीजें मैं बोल सकता हूँ भाई महंगी है, थाई खाना भी महंगा है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है नंबर 6 करके, भाई वो सबसे सस्ता है यहाँ पे, और वहाँ पे लिटरली भाई आधे घंटे की वेटिंग रहती है खाना खाने के लिए, क्योंकि वो सस्ता है। तो भाई इतना क्राउड भी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। सो कॉस्ट ऑन अ हायर साइड है, खास करके अभी के टाइम पे। सो भाई अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। सो भाई यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का क्या सीन है, जैसे पटाया हो गया, बैंकॉक हो गया, वहाँ पे ना कुछ ब्रांड्स है जो अच्छा रेट देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आप कुछ भी रेट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ सेट ब्रांड नहीं है। मतलब कोई भी दुकान के अंदर, कोई भी होटल के बाजू में, कोई भी शॉप में आपको एक्सचेंजेस मिल जाएंगे बहुत सारे। अभी जैसे ये एक एक्सचेंज है, ये एक एक्सचेंज हो गया, एक सामने हो गया। बेसिकली यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आपको 2-3 एक्सचेंजेस घूमने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि गूगल में क्या रेट है और आपको क्या रेट मिल रहा है, और अकॉर्डिंगली वहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो। अगर मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ तो सोई सांसाबाई करके एक रोड है, बांग्ला रोड के अपोजिट वाला रोड है, वहाँ पे कुछ है एक्सचेंजेस, वहाँ पे आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। भाई अब बात करते हैं नाइट लाइफ की। नाइट लाइफ में आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक है भाई बांग्ला रोड, जहाँ पे बहुत सारे क्लब्स बार्स है, दुनिया भर के। वहाँ पे क्लब इल्यूजन है, शुगर क्लब है, एक इंडियंस का बॉलीवुड क्लब भी है, एक आर्मीनिया करके है, ये एक हो गया, ठीक है, एक स्पॉट हो गया बेसिकली। दूसरा ना यहाँ पे बीच क्लब्स है, फॉर एग्जाम्पल कूडोज बीच क्लब हो गया, फिर बैराकूडा हो गया, और दूसरा योना बेसिकली थोड़ा फ्लोटिंग है, उसके लिए आपको अलग से टिकट बुक करनी पड़ती है। अब भाई सोलो ट्रैवलर्स के लिए एक चीज बता दूं मैं, अगर आप सोच रहे हो कि हम आएंगे और क्विकली स्कोर करेंगे, भाई बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। यहाँ की नाइट लाइफ पटाया और बैंकॉक से कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आप वैसा कुछ सोच के आ रहे हो कि पटाया जैसा सीन मिलेगा, या फिर बैंकॉक में जो नाना प्लाजा जैसा सीन है वैसा मिलेगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप क्लब में भी जाओगे ना, जो शो पीसेस रहते उनका एक लिमिटेड आपको अमाउंट मिलेगा, जो आप एक्सपेक्टेशन लेके अगर आए हो कुछ हाई, तो बिल्कुल मत लेके आना, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्लब में भी रेगुलर टूरिस्ट ही ज़्यादा मिलेंगे आपको, और शो पीसेस की जो संख्या है बहुत ही कम रहेगी। भाई चीप ट्रैवल एक्सेसरीज़ के लिए जो टैग प्रोडक्ट है वो चेकआउट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही खरीदने हैं, लेकिन अगर आप वो लिंक से जाते हो और कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उससे मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलेगा और मुझे ट्रैवल में हेल्प होगी। तो इसी बात पे भाई अगला सवाल आता है, जो फुकेट है बेसिकली, भले वो न्यू ईयर का टाइम हो या फिर साल का कोई भी टाइम हो, कौन से क्राउड के लिए या कौन से टाइप के टूरिस्ट के लिए ज़्यादा सही है, ज़्यादा फिट है, ज़्यादा अच्छा है? अगर मैं सीधा जवाब दूँ आपको, तो भाई फुकेट जो है वो कपल्स और ग्रुप्स, ये 2 टाइप के टूरिस्ट के लिए बहुत बढ़िया है। फुकेट एक आइलैंड है, बीच टाउन है, तो यहाँ पे मोस्टली आपको कपल्स ही दिखेंगे, भले वो इंडियंस हो या फॉरेन टूरिस्ट हो। दूसरा, आपको ज्यादा करके ग्रुप्स ही दिखेंगे, भले वो कपल्स के भी ग्रुप हो सकते हैं या फिर इंडिविजुअल लड़कों के या लड़कियों के ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोलो ट्रैवलर करके यहाँ आ रहे हो फुकेट में, तो मुझे ऐसा लगता है आप जितना बैंकॉक या पटाया में एंजॉय कर पाओगे ना, उतना यहाँ पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि एज अ सोलो यहाँ पे आप डेफिनेटली थोड़ा अकेला फील करोगे। अगर आप हॉस्टल में रुकते हो और वो थोड़ा सोशल हॉस्टल है, हो सकता है आप कुछ टेम्पररी दोस्त बना लो, लेकिन अगर आप सोलो आए हो और होटल में रुके हो तो भाई आपके लिए यहाँ टाइम बिताना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और इतना मजा नहीं ले पाओगे जितना एक कपल या ग्रुप ले सकता है। फुकेट एज अ डेस्टिनेशन बहुत बढ़िया है कपल और ग्रुप्स के लिए भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी मजा नहीं कर पाओगे भाई। आफ्टर ऑल आप थाईलैंड में हो, थाईलैंड सबके लिए कुछ ना कुछ ऑफर करता है, और फुकेट एक अमेजिंग डेस्टिनेशन है। डेफिनेटली जो आप ढूंढ रहे हो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो भाई ये है फुकेट का अभी का सिचुएशन। भाई एनर्जी लेवल बहुत हाई है, वाइब एकदम टॉप का है, और क्राउड भर भर के है। डेफिनेटली आप जो भी हो, जहाँ से भी आ रहे हो, गुड टाइम आपके लिए गारंटीड है भाई। डेफिनेटली पार्टी कर करके आप थक जाओगे। बस भाई आइए, एंजॉय कीजिए और मजे कीजिए, इतना ही काम बचा है अभी। भाई थाईलैंड उतरते ही आपको कौन सी चीजें अवॉइड करनी है वो जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। और अगर थाईलैंड की आपकी ये पहली ट्रिप है तो आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए।